इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। आपके शहर की एक खबर हर परिवार को जानना चाहिए। भारत की टॉप 25 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। आज मकर संक्रांति का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। लोग पतंगबाजी का मजा ले रहे हैं और खास पकवान जैसे तिलकुट का आनंद उठा रहे हैं। इस मौके पर मौसम भी सुहाना है। त्योहार की खुशियों गांव और शहर दोनों जगह दिख रही है और लोग इस परिवार और दोस्त के साथ मना रहे हैं। चलिए अगले खबर बताते हैं। ईरान में अब तक 12,000 लोगों की हत्या होने की दावा किया जा रहा है, जिसमें ज्यादातर उम्र की 20 साल की बताया जा रहा है। जर्मनी ने कहा कि ईरान सरकार का खेल खत्म होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस गंभीरता स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जल्द समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर सख्त की है। कोर्ट ने कहा कि कुत्ते के काटने की घटना होने पर पीड़ित को भारी मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने साफ कहा है कि जो लोग आवारा कुत्ते की चिंता करते हैं वे उन्हें अपने घर पर रखें। सड़क पर ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता है। चलिए अगले खबर बताते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और चीन के बीच कोई भी गुप्त समझौता हो सकता है। पार्टी ने सवाल उठाया है कि बीजेपी का मुख्यालय में चीन की कम्युनिटी पार्टी और बीजेपी नेताओं की मुलाकात क्यों हुई। कांग्रेस सरकार ने इस बैठक पर साफ जवाब देने की मांग की है। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगले खबर बताते हैं। आर्मी चीफ ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पाकिस्तान बॉर्डर के पास 8 आतंकी कैंप अभी भी सक्रिय है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल जारी है। सेना हर हालात पर नजर बनाए हुए है और अगर सीमा पर कोई भी कुछ दहशत हुआ तो भारतीय सेना उसका कड़ा जवाब देगी। चलिए अगली खबर बताते हैं। भ्रष्टाचार कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जजों की राय अलग अलग नजर आई है। जस्टिस नागरत्न ने धारा 17 की असावधानिता बताया और कहा कि इसे जांच पर रोक लगती है। वहीं जस्टिस विश्वनाथ ने कहा कि इस धारा को खत्म करना गलत होगा क्योंकि इससे ईमानदारी अफसरों की सुरक्षा खत्म हो जाएगी। चलिए अगली खबर बताते हैं। चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई ने फिर से सुर्खियों का बटोरा है। बंगाल से पहले महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड में छापेमारी हुई थी। अब तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में ईडी ने दस्तावेज और फाइलों जांच करने की छापेमारी की। विपक्ष ने इस कदम पर सवाल उठाया और राजनीतिक विवाद बढ़ गया। चलिए अगली खबर बताते हैं। उत्तर भारत में ठंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजस्थान में तापमान -1 डिग्री तक गिर गया और उत्तराखंड में झरने जम गया। उत्तर प्रदेश में ठंड से 2 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में तापमान 0.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि बिहार के 8 जिले में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। चलिए अगले खबर बताते हैं। गुजरात के हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। यह याचिका पीएम मोदी के डिग्री से जुड़ा मामला थी। केजरीवाल ने संजय सिन्हा से अलग ट्रायल करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई भी नया सबूत और ठोस आधार नहीं है। चलिए अगली खबर बताते हैं। डिजिटल अरेस्ट मामले में केंद्र सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई। इसमें कई केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारी और सीबीआई और एनआई के अफसर शामिल हैं। कमेटी में स्कैम की सभी पहलुओं की जांच करेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की आज सुनवाई होने वाली है। जनता इस केस की हर अपडेट पर नजर बनाए हुए है। चलिए अगली खबर बताते हैं। जम्मू कश्मीर में 5 सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया। इन पर आतंकी से संबंध होने का आरोप है और जांच में पता चल गया है कि पाकिस्तानी एजेंसी ने ISI ने इन्हें प्रभावित किया गया था। एलजी मनोज ने सिन्हा ने गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और सभी कर्मचारी को पद से हटा दिया गया। चलिए अगले खबर बताते हैं। बिल गेट्स ने अपने 10 मिनट में डिलीवरी वाले दावे को हटा दिया गया। यह कदम डिलीवरी कर्मचारी की हड़ताल और सरकार के दखल के बाद उठा गया। खबर है कि जेप्टो और विभागी भी अब समय सीमा वाली डिलीवर सुविधा बदलेगा। इस फैसले से ऑनलाइन डिलीवर की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिली।
चलिए अगली खबर बताते हैं। एप्पल AI के लिए गूगल जेमिनी के साथ पार्टनरशिप की है। इस समझौते से इस साझेदारी से आईफोन में श्री और भी स्मार्ट और बेहतर बनाया जाएगा। हालांकि इलोन मस्क ने इस डील को गलत बताया। तकनीकी की दुनिया में यह कदम चर्चा में है और यूजर अब आईफोन की नई AI सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। चलिए अगले खबर बताते हैं। झारखंड में नए अध्यक्ष आदित्य साहू होगा। औपचारिक घोषणा 14 जनवरी को की जाएगी। आदित्य साहू पूर्व अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का स्थान लेंगे। पार्टी का मानना है कि नए नेतृत्व और संगठन और मजबूत होगा और आगामी चुनाव में बेहतर तैयारी की जाएगी। जनता इस बदलाव पर भी नजर बनाए हुए है। चलिए अगली खबर बताते हैं। झारखंड में होली से पहले नगर निकाय चुनाव होगा। मतदान 24 से 27 फरवरी के बीच में होगा, जिससे 18 निकाय में एक ही दिन वोटिंग करवाई जाएगी। सरकार ने इस चुनाव की प्रक्रिया की मंजूरी दे दी है। राजनीतिक पार्टी चुनाव में तैयारी में जुट गई है और जनता भी मतदान के लिए तैयार है। चलिए अगले खबर बताते हैं। होली के मौके पर धनबाद में आने वाली ट्रेन में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली और मुंबई और गुजरात से आने वाली ट्रेन में वेटिंग लिस्ट चल रही है और तत्काल टिकट मिलना भी आसान नहीं है। लोग होली में मनाने के लिए पहले से ही टिकट बुक कर रहे हैं और रेलवे पर दबाव बढ़ गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। बोकारो में पुलिस ने बैटरी चोरों गिरोह का भंडाफोड़ किया। 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और 46 चोरी की गई बैटरी और औजार बरामद किया गया। गिरोह का मास्टरमाइंड पहले भी जेल जा चुके हैं। पुलिस अब बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है और चोरी पूरी वारदात को खुलासा करने में लगी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। जमशेदपुर के जोब गांव में उप मुखिया के पति की गोली मारकर हत्या कर दिया गई है। यह वारदात शहर से 22 किलोमीटर दूर पर हुई। पुलिस को खबर मिलने के 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंची। गांव में सनसनी फैल गया और पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। यस फिल्म टॉक्सी विवाद में फंस गया। फिल्म के टीचर को लेकर सेंसर बोर्ड में शिकायत की गई और अश्लील सीन को हटाने की मांग की गई। फिल्म के फैंस और विरोध दोनों चर्चे में है। अब सेंसर बोर्ड तय करेगी कि फिल्म में कौन सा हिस्सा को बदलना है या हटाना जरूरी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अमेरिका में ग्रीनलैंड को 51 राज्य बनने की बिल पेश किया गया। अगर यह बिल पास हो गया तो ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बन जाएगा। गौरतलब के पिछले 3 साल से यह डेनमार्क का हिस्सा रहा है। इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और क्षेत्रीय अधिकारी से बड़े बदलाव की संभावना है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला में राष्ट्रपति को सत्ता से हटाने की सफलता पाई। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल लॉन्च गोदाम में ही पड़ा रहा और सैनिक उन्हें इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। साथ ही देश का रूसी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। इस कमजोरी की वजह से अमेरिका ने अपने ऑपरेशन आसानी से सफल बनाया। चलिए अगली खबर बताते हैं। कनाडा में सबसे बड़ी गोल्ड चोरी के मामले में 8 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यह चोरी 2 साल पहले हुई थी, जिसमें करीब 180 करोड़ रुपए की सोना चोरी हुई थी। अब तक जांच में सामने आया है कि आरोपी भारत में हो सकता है। मामले की जांच और गिरफ्तार की प्रक्रिया अभी जारी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अगर आप इस तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं और अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें और अपनी कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवारजनों को ख्याल रखें। नमस्कार।